4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दिल्ली का चुनाव संपन्न हो गया। जो बड़े बड़े दिग्गज थे वो मुंह की बल खा गिर चुके हैं पिछली बार के उससे पहले भी। कौन? जो चुनाव का विश्लेषण किया करते थे। विश्लेषण तो नहीं करते थे, प्रोपेगेंडा करते थे। तो कई बार जलील होने के बावजूद अब सोचा उन्होंने शायद कि इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल बहुत सारे, कल एक पत्रकार कह रहे थे किसी डिबेट में कि कुकुर मुत्तों की तरह पैदा हो गए। पैसा मिलता है, जाहिर सी बात है। अगर आंकड़े सही हो गए तो पार्टियों से ताल्लुकात भी अच्छे हो जाएंगे। और ये तो आप जानते ही हैं कि भारत की राजनीतिक पार्टियों पे पैसा कितना। NGOs बनकर ख़त्म हो गए, पत्रकार बीमारी की हालत में मर चुके। एक बड़ा चैनल है, वहाँ पत्रकारों की तमाम खबरें आती हैं। तो वहाँ हमेशा देखने को मिलता है कि चंडीगढ़ के फला अस्पताल में फला पत्रकार भर्ती। हालांकि बहरहाल वो अलग बात है। दोस्तों, बात यह कि दिल्ली का चुनाव किस करवट बैठ गया। आपके सामने तरह तरह की बातें आएंगी और हकीकत बात तो यह है कि 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, उत्सुकता बनी रहती है। केजरीवाल चौथी बार, मैं तीसरी बार नहीं कह रहा हूँ, चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार चौथी बार बनने जा रही है या नहीं। कांग्रेस ने क्या किया है या भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। दिल्ली की स्थिति मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। जितना भी आकलन हुआ है इसमें 2 चीज़ें निकल कर आएंगी। 80% इम्कानात तो वही हैं जो मैं बता रहा हूँ, और 20% क्या चांसेस हैं वो भी मैं आपको इस एपिसोड के अंत में बताऊँगा। 80% इम्कानात ये हैं दोस्तों कि जो 54-53% मिला था केजरीवाल को वोट, वो घट रहा है। इतना नहीं घट रहा है कि सरकार ना बने। 40 से लेके 45 के बीच में, 43 के बीच में केजरीवाल कहीं सरवाइव कर जाएंगे, जहाँ तक उम्मीद है। क्यों? ये 50 भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे सारी अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, महिलाओं के 2100 रुपये का जो विश्वास दिल्ली की महिलाओं में है, बना है, चूंकि पुरानी योजनाएं केजरीवाल ने उनको चरितार्थ कर दिया। अगर वो महिलाएं कितना भी प्रोपेगेंडा, बहुत प्रोपेगेंडा, कहीं वोटर लिस्ट काट दी गई है, कहीं पहले ही उंगली के अंदर निशान लगा दिए गए हैं। और एक पत्रकार तो ये बता रहे थे कि जो बवाना क्षेत्र है वहाँ पर बसें लगाई हैं अजमेर शरीफ जाने के लिए। केजरीवाल का वोट झोपड़ झुग्गियों में, मुस्लिम समाज में, गरीब तबके में जो है वो केजरीवाल का वोट थोड़ा सा मजबूत है। दलितों में कोई सेंध नहीं लगा पाए है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कुछ कांग्रेस शायद सेंध लगा पाए। 12 सीटें दलितों की थी, 6 सीटें तो कन्फर्म आ रही हैं। 6 सीटों पे थोड़ी लड़ाई बनी हुई है। पिछली बार 12 की 12 केजरीवाल साहब ने वो दलित सीटें जीत ली थी। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि उनकी 40 सीटें भी नहीं आ रही। 40 सीटों के ऊपर मुझे उम्मीद लगता है कि शायद आ जाएंगी, या बहुमत से 1-2 ऊपर। ये वाला आंकड़ा अगर चल गया जो मैं महिलाओं वाला बता रहा हूँ, तो फिर तो आप 45 के बाहर सोचिएगा। 50 के बाहर भी अगर हो जाए तो कोई इसके अंदर मुजायका नहीं है। एक बात तो है ये, इसमें मुस्लिम वोट जो कंसोलिडेट हुआ है वो थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ ज़रूर गया है, जो पहले लगभग केजरीवाल की तरफ चला गया था। कांग्रेस ऐसा भी नहीं है बहुत बड़ा रही, लेकिन मैं पहले केजरीवाल की ही बात बता रहा हूं आपको। ये टोटल सिनेरियो है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का जो पिछली बार, उससे पहले तो 32 था, फिर 38 हो गया था। इस बार कुछ वोट उसका बढ़ सकता है, चूंकि कुछ ऐसे समाज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो कि एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। और मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के अंदर ये हिंदू मुस्लिम नहीं चला करता ज़्यादा, वहाँ गरीब और अमीर की खाई है। ये मेरा कहना नहीं है। दृष्टि फाउंडेशन वाले जो डॉक्टर कीर्ति हैं, उनकी मैं ज़बानी एक बात आपको बता रहा हूँ। उनका आकलन था केजरीवाल को ज़्यादातर वो लोग पसंद करते हैं जो झोपड़ झुग्गी में रहते हैं, गरीब तबका है। उनकी ज़रूरतें केजरीवाल ने पूरी की भी हैं। लेकिन बहरहाल प्रोपेगेंडा तो बहुत ज़बरदस्त था। शराब वाला मामला था, शीश महल वाला मामला था, और दुनिया भर की आपको मालूम है कि किस प्रकार से उसको बदनाम किया गया, जेल में गए, तमाम चीज़ें ये मौजूद हैं। तो ऐसे समय में कुछ एंटी इनकम्बेंसी, कुछ भारतीय जनता पार्टी का वोट, और कुछ जो पहले मुस्लिम वोट जाता था वो अगर कांग्रेस की तरफ चला गया है, तो केजरीवाल को 5 से 10% का नुकसान हो सकता है वोट प्रतिशत में। ये 54-51 जो था, ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 रह जाएगा, 42 रह जाएगा, 43 रह जाएगा। तो ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी 38 से 42 भी हो सकती है, 43 भी हो सकती है, 44 भी हो सकती है। ये बड़ी कांटे की फाइट है।
35 और 40 के बीच में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ जाएं, या हो सकता है 30 से 35 रह जाएं, और केजरीवाल जो है वो मेरे ख्याल से हो सकता है 35 से ऊपर चले जाएं। मतलब अब आप सोचेंगे 70 सीटों में मैं इतना हिसाब कैसे बता रहा हूँ। 2-4 सीटें या तो नीचे ये लोग जाएंगे या ये लोग नहीं ऊपर आएंगे। इसमें से बहुत कांटे की टक्कर है। एक संभावना सिर्फ ये है कि महिलाओं का अगर वोट पड़ गया है तो आप मान लीजिएगा केजरीवाल 40 और 45 और 50 के करीब पहुँच जाएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। मैंने आपको बताया उनका वोट भी कुछ घटा है, वो घट करके केजरीवाल को तो जा नहीं रहा है, वो जाएगा कांग्रेस में। इसी वजह से कांग्रेस का 4% वोट जो है इनके पास गंवाने को कुछ नहीं। कहीं कहीं तो कांग्रेस 5,000 के अंदर ही सिमट जाएगी मान लीजिएगा, और कहीं कहीं 15-20 हज़ार, 50 हज़ार या 30 हज़ार या 40 हज़ार भी ला सकती है। जैसा कि ओखला सीट है, वहाँ पर दोनों MIM वगैरह ये दोनों जो है ओखला के जो अमानतुल्लाह हैं ये भिड़ गए आपस में। कुछ जगह ऐसा भी है 2 ही सीटें हैं, वो कुछ बहुजन समाज पार्टी की बुक जो पिछली बार था उन्होंने भी वोट काटा होगा। बहरहाल अखिलेश यादव ने वहाँ पर पूर्वांचल जो लोग हैं उनके अंदर की है रेडी। तो भारतीय कांग्रेस तो 8 के करीब, 7 के करीब या 10 से नीचे डबल डिजिट में कांग्रेस जाए मुझे ऐसा लगता नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने आखिरी वक्त में आकर के बड़ा शानदार काम किया था, और केजरीवाल को यह एहसास भी हो जाएगा कि कांग्रेस को जो वो बिल्कुल ही एज ए गारंटेड ले रहे थे, ऐसा लेना उनके लिए नुकसान का घर बनेगा। अब ये तो है टोटल सिनेरियो जो लग रहा है दोस्तों, जो हमारी बातचीत है, जो सर्वे है, जो लोगों की बातों से लगता है, जो कम्युनिटी जो वहाँ, अब आप मान लीजिए चलिए 12-13% मुस्लिम है तो आप बीजेपी को तो मानेंगे नहीं, वहाँ 15 से करीब जो है दलित है, वो कहाँ जाना है। तो ये सारा वोट बटा हुआ है, तो पंजाबी कहाँ है, बनिया कहाँ, सारा वोट बटा, उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात ये दोस्तों, वो जो संभावनाएं मैंने बताई हैं, अगर मिसाल के तौर पे 40-35-40 के बीच में दोनों से 30-35 के बीच में दोनों भिड़ गए, समझ लीजिएगा फेयर इलेक्शन है। लेकिन 15 अगर आ जाती हैं केजरीवाल की और 40 आ जाती हैं साहब जनाबे वाला भारतीय जनता पार्टी, या 45 आ जाती हैं, तो अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ मुंबई या हरियाणा वाला खेल होगा। अब आप कहेंगे मैं चिद भी अपनी और पट भी अपनी कर रहा हूँ, नहीं, मैंने आपसे कहा ना इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं है केजरीवाल के वोटों में कि वो 10 पे आके सिमट जाए, वो 15 पे आके सिमट जाए। अगर ऐसा होता तो मान लीजिएगा मशीनों का या बाकी चीज़ों का रोल है, और बाकी तमाम चीज़ों के रोल को तो जिस प्रकार से केजरीवाल ने रोकने की कोशिश की वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सिनेरियो ये है, टक्कर एक सूरत में महिलाओं का वोट पड़ जाता तो वो ईजिली अपनी सरकार बना लेंगे केजरीवाल, और वरना अगर ऐसा रिजल्ट आता है कि केजरीवाल 10-15 के नीचे आ जाते हैं, ये 40 पहुंच जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि फिर ये ज़मीनी बात नहीं है, फिर ये मशीनी बात है। याद रखिएगा मेरी बात। और कांग्रेस की बात है, मुझे कोई नहीं लगता है कि एक आध सीट के अलावा कोई सीट उसकी निकले, वो हाँ वोट प्रतिशत उसका थोड़ा बहुत ज़रूर बढ़ सकता है। ये टोटल सिनेरियो दोस्तों दिल्ली का है। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि आप ज़रा बताइए, जितना हमारी अक्ल सलीम है हम आपके सामने रख रहे हैं, गलत भी हो सकता है, लेकिन जितना भी हमने बात अब तक ज़मीन पर देख के की है वो आपके सामने रख दी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।